थाल पूजा का लेकर चले आइए। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। क्या बात है, क्या बात है। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या बात है। सब हमारे कवि मित्र जो तीनों यहाँ बैठे, सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। तीनों ही मेरी ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई फोटो सेशन चल रहा है। जो बीच में हमारे ये व्यवस्थित अवस्थित हैं जो हाथ जोड़ रहे हैं। नेहा जी नमस्ते। नमस्ते। जी 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 जी। ये आशकरण अटल हैं, हास्य रस के एक अद्भुत कवि हैं और इन्होंने जीवन में जितना अद्भुत हास्य लिखा है, विभिन्न विषयों पे लिखा है, उतना किसी ने नहीं लिखा, इसमें कोई शक नहीं। आशकरण अटल, हम स्वागत करते हैं। आशकरण अटल के पास जो इस कोने में मंच के बैठे हैं, वो देश के एक ऐसे गीतकार होते हैं जिन्होंने हिंदी कवि सम्मेलनों में गीतों को फिर से लौटाने में एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, हम जोरदार ताली। डॉक्टर विष्णु सक्सेना और आशकरण अटल के पास जो एक नौजवान शायर है, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है। तो वाह वाह क्या बात है कि मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे आया और छा गया। तो हमने सोचा कि भाई इस स्टार को बुला लिया जाए। तो इब्राहिम सागर हमारे साथ हैं। शुरू कर दें? शुरू कर दें? क्या कहते हैं अटल जी, शुरू कर दें? बिल्कुल सर, शुरू कर दें जी। क्या बात है इब्राहिम सागर साहब, मैं आपके इस स्पिरिट की दाद देना चाहता हूँ। आइए जरा जोरदार तालियां इब्राहिम सागर। कुछ नए कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी इरशाद। अर्व किया है कि हाथ पाँव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए। अच्छा, हाथ पाँव ना चले तो मुंह चलाना चाहिए, वरना यारो दुम दबाकर भाग जाना चाहिए। राजनीति में तुम्हें घर चाहिए ऊंचा मुकाम, राजनीति में तुम्हें घर चाहिए ऊंचा मुकाम, लीडरों के आगे पीछे दुम हिलाना चाहिए। क्या बात है। वाहवाही से मियाँ ये पेट ना भर पाएगा, वाहवाही से मियाँ ये पेट ना भर पाएगा, काम धंधे में अब अपना दिल लगाना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो तुमने गजल सुनाई अचानक इब्राहिम, मुझे दो शेर याद आ गए और बड़े मुफीद हैं। शायर ने बहुत बढ़िया बात की। मान लीजिए आप अपने शेर सुना रहे हो और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हो, तो उन्होंने बहुत बढ़िया सलाह दी। दो शेर में इसी जमीन पे है, वो कहते हैं कि आसमां पे घर बनाना चाहिए, इस जमीन को भूल जाना चाहिए, शेर सब अपने सुनाना चाहिए, नाम गालिब का बताना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर तो वाहवाह मिलेगी। बहरहाल समाज फरमाइए। जी इरशाद। मैं थोड़ी तमहीर मानना चाहूँगा कि मिर्ज़ा गालिब की एक बहुत मशहूर गज़ल है, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया है उनके रूह से मुआज़रत के साथ। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। समाज फरमाइए इसका पोस्टमार्टम। हसल इस पे वो पड़ोसन नजर नहीं आती, वो पड़ोसन नजर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती, पहले हर बात पे वो आती थी, पहले हर बात पे वो आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती। हर बात पे वो आती थी, अब किसी बात पर नहीं आती, मैं भी अब उसके घर नहीं जाता, मैं भी अब उसके घर नहीं जाता, वो भी मेरे घर नहीं आती। अब वो रखने लगी है मोबाइल। जी जी, अब वो रखने लगी है मोबाइल, इसलिए डाकघर नहीं आती। क्या बात है, वाह वाह। तुमसे शर्मा रही है बेशर्मी, तुमसे शर्मा रही है बेशर्मी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या बात है। मैंने खाई है नींद की गोली, मैंने खाई है नींद की गोली, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब सामाइन कराम मैं चाहूंगा एक छोटा सा गीत आपकी खिदमत में पेश कर दूं। जी। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में, मेरा जीना हुआ दुश्वार तेरे प्यार के चक्कर में। एक मिनट इब्राहिम, गलत बात है। देखो एक मिनट, तुमने मुझे पहले बताया था प्रोग्राम में शुरू होने के पहले कि गीत तुमने किसके लिए लिखा है, और जब पढ़ रहे हो तो तुम इधर उधर कर रहे हो निगाहें। हिम्मत से कहो यार।
कहो चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में, मेरा जीना हुआ दुश्वार तेरे प्यार के चक्कर में। ये प्यार तो अंधा होता है, नजर आता है। नुकसान का धंधा होता है, नुकसान का धंधा होता है। ये प्यार तो अंधा होता है, नीलाम हुआ घर बार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। राजा से भिखारी बन बैठा, रास्ते का मदारी बन बैठा, रास्ते का मदारी बन बैठा, राजा से भिखारी बन बैठा। मैं चुनने लगा भंगार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। मेरी लाइफ उजड़ी उजड़ी है, मेरी वाइफ उखड़ी उखड़ी है, मेरी वाइफ उखड़ी उखड़ी है, मेरी लाइफ उजड़ी उजड़ी है, मेरा उजड़ा घर संसार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। कहने को मेरे साले हैं, तेरे भाई पुलिस वाले हैं, तेरे भाई पुलिस वाले हैं। कहने को मेरे साले हैं, मैं जेल गया 100 बार तेरे प्यार के चक्कर में। चौपट है कारोबार तेरे प्यार के चक्कर में। पैगामे करिश्मा भी आया, पैगामे करीना भी आया, पैगामे करिश्मा, पैगामे करीना भी आया, पैगामे करिश्मा भी आया। सागर ने किया इनकार तेरे प्यार के चक्कर में। हाय 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 हाय। क्या बात है, एक बार बड़ा रोमांटिक अंदाज में कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। कहो एक बार, एक बार। और वो किया है कि उनकी पहली नजर का असर देखना, टुकड़े टुकड़े हुए दिल जिगर देखना। हाँ। इस तरफ दिल है और उस तरफ दिलरुबा। आप इधर देखना या उधर देखना। हाय। अपने आंचल में चेहरा छुपा लीजिए, लग न जाए किसी की नजर देखना। क्या बात है। और देखते देख लेना कोई दूसरा, देखते देख लेना कोई दूसरा, इसलिए हर तरफ देखकर देखना। क्या बात है। हाय। जीवन में इधर उधर जब आदमी करता है ना तो दिक्कतें होने लगती है। जैसे एक साहब खड़े थे रेलवे स्टेशन पे और अचानक उन्हें अपने जेब में किसी का हाथ महसूस हुआ। उन्होंने कहा क्या है, कौन है बे? कोई सी माचिस निकाल रहा था। अरे बोले मांग नहीं सकता था क्या? बोले मैं अजनबियों से बात नहीं करता। वो शख्स जो अजनबियों से बात नहीं करते लेकिन बिना बताए माचिस निकाल लेते हैं और फिर कविता की ऐसी आग लगाते हैं कि लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है। आइए मिलते हैं उनसे। आशकरण अटल। एक छोटी सी रचना चरित्रों के माध्यम से जी। शीर्षक है साजन और सावन। साजन और सावन। और अक्सर सावन आता तो सजनी को सावन भी चाहिए, पता नहीं दोनों एक साथ क्यों चाहिए जी। एक छोटा सा चित्र देखिएगा कि गांव में टीचर बैठी सुस्ता रही थी और एक गीत गा रही थी। ओ सावन के बदरा आए नहीं हमारे सजना आपके नहीं बरसना। अच्छा। आए नहीं हमारे सजना आपके नहीं बरसना। मुखिया जी टीचर के पास दौड़े और हाथ जोड़े कि इतना सा काम आप हमें क्यों नहीं बताते हैं, हम आपके सजना को कान पकड़ के ले आते हैं। टीचर बोली ये क्या बला है, मेरा सजना आए या ना आए ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। सही बात है। मुखिया जी बोले भाड़ में जाए आपका सजना, हमें उससे क्या करना, पर सावन तो आपका व्यक्तिगत नहीं है। सही बात है। आप उससे क्यों कहती हैं कि आपके नहीं बरसना, सूखा पड़ जाएगा, बच्चे हमारे भूखों मरेंगे, आपके सजना के बाप का क्या जाएगा।
बहुत अच्छे। और हमें तो आपके सजना के लक्षण अच्छे नहीं लगते। हाँ। हमारी तो किस्मत ही खराब है, पिछले साल कीड़े फसल खा गए थे, इस बार आपका सजना मरवाएगा। नहीं, हम ये जोखम नहीं उठा सकते। आपका सजना सावन में नहीं आए तो भादों में जाएगा, भादों में नहीं आए तो उसके अगले महीने आ जाएगा। लेकिन सावन का बदरा अगर सावन में नहीं बरसा तो गजब हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गांव के गरीबों पे रहम खाइए और हो सके और चल सके तो एक बार सावन में बिना साजन के काम चलाइए। बिना साजन के काम चलाइए। एक और चरित्र आपके सामने रख रहा हूं और वो है भिखारी का चरित्र। जी, भिखारी से मुझे याद आया, अटल जी जब मुंबई में पहली बार आए थे तो इनका एक परमानेंट भिखारी था जो इन्हीं से भीख लेता था। तो भिखारी ने एक दिन सवाल कर लिया, बोले सर आप क्या, मेरे को 3, 4, 5 साल से मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, आप 20 रुपए से 5 रुपए पे आ गए। तो इन्होंने कारण बताया, बोले पहले अकेला था तो दे देता था, फिर शादी हो गई, अब 2 बच्चे भी है। भिखारी बोला सर आपको शर्म नहीं आती, मेरे पैसों पे अपना खानदान चला है। तो ऐसे भिखारी की कविता सुनाने जा रहे हैं आठ करण अटल। इसका शीर्षक है भिखारी नंबर 1। भिखारी नंबर 1। सड़क पे एक भिखारी भीख के लिए पीछे पड़ा था जी। शाम को फिल्म देखने गया तो वही भिखारी टिकट की लाइन में मेरे आगे खड़ा था। अच्छा। मैंने हैरानी से देखा तो बोला यहाँ दाता और भिखारी वाला रिश्ता भूल जाइए। मैं भी फिल्म का दर्शक, आप भी फिल्म के दर्शक, आप मेरे साथ वही व्यवहार करें जो एक दर्शक को दूसरे दर्शक के साथ करना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब ये बताइए कि आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो इन्वेस्ट किए थे कि दान में दिए थे? हाँ, भिखारी पूछ रहा है। अगर इन्वेस्ट किए थे तो उसका रिटर्न है 10 लाख गुना। आपने वो गाना नहीं सुना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। आपने 25 पैसे दिए हैं जी। 25 को 10 लाख से गुना कीजिए और घर जाके पॉलिसी के मैच्योर होने का इंतजार कीजिए। बहुत अच्छे। और अगर दान में दिए थे तो बदले में घर भर के लिए दुआएं लीजिए। भिखारी की दुआओं में होता है बहुत असर जी। आपका अपना उदाहरण आपके सामने है सर। उसी चौराहे पर मेरे बाप ने आपके बाप से 1 पैसा भीख ली थी। अच्छा। बदले में आपके बाप को दुआ दी थी कि जा तेरा नालायक बेटा लायक बने। आप बने कि नहीं बने? बदले में ऐसे कई उदाहरण हैं। आज आप जो कुछ हैं अपने बाप नहीं मेरे बाप के कारण है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जाते जाते एक सटायर, एक व्यंग देखेगा जी। चुनाव हमारे देश में होते रहते हैं। गांव में नई सड़क बनते देखकर और गली के नुक्कड़ वाली पंचायत की बत्ती जो हमेशा बुझी रहती थी आज जलते देखकर एक बुढ़िया ने सरपंच से पूछा, बेटा चुनाव होने वाला है क्या? वाह वाह, बहुत अच्छे। बेटा चुनाव होने वाला है क्या? अभी 2.5 साल पहले ही तो हुआ था। तो सरपंच ने हाँ में सिर हिलाते हुए बुढ़िया से कहा, ये सब दल बदलुओं के कारण हुआ। उन्होंने दल बदलकर सरकार गिराई, इसलिए चुनाव से पहले चुनाव की नौबत आई। क्या बात है। बुढ़िया ने पंचायत की जलती हुई बत्ती को देखा, नई बनती हुई सड़क को याद किया और देश के हर दल बदलू नेता को सच्चे मन से आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, बार बार दल बदलो, तुमने हम पर बड़ी कृपा की है। ये पंचायत की बत्ती जो 5 साल बाद जलने वाली थी तुमने 2.5 साल में जलवा दी। क्या बात है, वाह वाह अटल जी, वाह। जब देश के नेताओं की आपने बात की तो ऐसी स्थिति हो गई है कि ये दल बदल के वो दल बदल के अल्टीमेटली दलदल में रह के देश के नेताओं ने जो हाल कर लिया। तब तेज नारायण बेचन की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, पैसा देने वाले मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए और राजनीतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरे कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। क्या बात है। लेकिन राजनीतिक मूल्य चाहे गिरे या नैतिक मूल्य गिरे, जीवन में प्रेम का स्तर सदैव बना रहता है। प्रेम डायबिटीज की तरह है साहब। अगर आप दौड़ भाग करेंगे तो मेंटेन रहेगा, दौड़ भाग नहीं करेंगे तो स्तर बढ़ जाएगा। और एक ऐसा ही गीतकार हमारे बीच में है जो प्रेम का स्तर डायबिटीज यानी ब्लड शुगर की तरह बढ़ा देता है। इतना मीठा गाता है साहब कि सुन के भी डायबिटीज हो सकती है। विष्णु सक्सेना आइए, जरा जोरदार तालियां। दोस्तों आज इधर उधर की बातें बहुत हो रही हैं,
जी विष्णु जी, आज इधर उधर की बातें हो रही है, लेकिन विष्णु सक्सेना के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये इधर उधर की बातें नहीं करता, सिर्फ इधर की बात करता है, अधर की बात करता है, दिल की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, जिगर की बात करता है। तो आइए विष्णु सक्सेना आपको सुनते हैं। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, वाह वाह, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। क्या बात है। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। विष्णु बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ शैलेश भाई। स्वागत। जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। क्या बात है। तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है। विष्णु बहुत बढ़िया, जियो। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। क्या बात है। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, वाह वाह, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल हाय 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 जाओगे। हाय हाय, क्या बात है। वाह विष्णु। आइए एक बहुत प्यारा सा गीत आपके बीच में रखता हूँ जी। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, क्या बात। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, वाह। और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। क्या बात है, क्या बात है। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से ननापो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। चलेश भाई अगले बंद में खास प्रतीक का प्रयोग है जी, बंद सुनेगा। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। क्या बात है। घर के गमलों में जो नागफनियाँ लगी, फेंकिए रात रानी लगा ली। क्या बात है। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता। क्या बात है। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, गले कर चले आइए। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़ी। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे डॉक्टर। तुम हो कोमल सुकोमल, तुम्हारा हृदय पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। पंक्ति सुनना। क्या बात है। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए, आइए आइए घर इधर है मेरा।
पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, क्या बात है? आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। चले क्या बात है? चले भाई वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जवाब दीजिए मेरे प्रश्न का कि आपकी जिंदगी में भी कभी बात इधर चल रही हो और उधर से मोड़ लेके इधर आए, ऐसा कोई किस्सा हुआ होगा? मैंने जिंदगी में कभी इधर उधर की बातें की ही नहीं। ये जो नदिया के दो किनारे हैं, दरअसल प्यार के ही मारे हैं। फिर किसी मोड़ पर मिले शायद, क्या बात। झूठी उम्मीद के सहारे हैं, झूठी उम्मीद के समझ सकता हूं मैं विष्णु। चलिए इब्राहिम सागर साहब। चलिए। दरअसल नेहा जी को देख के मेरी बोलती ही बंद हो जाती है। हाय हाय हाय, क्या बात है इब्राहिम, मोहब्बत की ऐसी आग मैंने पहले नहीं देखी। क्या बात है, आशिक हो तो ऐसा हो, इश्क करने वाला हो तो ऐसा हो। ये ऐसा ही आशिक चाहती है जिसकी बोलती बंद हो, बस जेब खुली हो। चलिए, इधर उधर की बातें तो न जाने हम कब तक करते रहेंगे, लेकिन आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम न जाने किधर किधर से कविताएं और कवियों को ढूंढ के लेके आते हैं। तो बहुत विनम्रता के साथ मैं बुलाता हूं दिल्ली के विनय विनम्र, हमारे आज के शुभ रुस्तम। चार पंक्तियां सर्वप्रथम आपके सन्मुख रखता हूं जी। कि पिताजी ने कहा बेटा कर दूं तुम्हारी शादी, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। अच्छा, मालदार ससुराल दहेज भी मिलेगा खूब, अपना तो भाग्य का सितारा ही बुलंद है। फिर बोले लड़की बेहद है पसंद मुझे, सभ्य है सुशील है न कोई छल छंद है। मैंने कहा ऐसी लड़की से शादी न करूंगा, जो कि बाप बेटा दोनों लोगों को पसंद है। बहुत अच्छे। और अब मैं आपको एक नेता गीत सुनाता हूं। नेता गीत? एक खानदानी नेताजी का जब अंत समय आ गया तो अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा हम खानदानी नेता हैं, तुमको एक गीत के माध्यम से मैं समझाता हूं कि तुमको इस परिपाटी को कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छे। कि हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के। अच्छा है कि हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इंसानियत के सर पे जिल्लत का ताज रखना, बेईमानी के सहारे रिश्वत का स्वाद चखना। क्या बात है? कहीं राज खुल न जाए, कहीं राज खुल न जाए आटे वो दाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत बढ़िया। बच्चों ने कहा कि पिताजी ये जनता शोर नहीं मचाएगी क्या? कहना बेटा वो भी बताता हूँ, सुनता जा, मेरे पास समय बहुत कम है। जनता का शोर सुनकर विचलित कभी न होना, कभी न होना। जनता का शोर सुनकर विचलित कभी न होना, वादों से खूब भरना हर घर का कोना कोना। तो बंगले नए बनेंगे, क्या बात है, बंगले नए बनेंगे हर एक साल पे, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बच्चों ने कहा कि जनता न्याय अन्याय की बात करेगी, कहने को उसका भी उपाय बताता हूं
कि अपने लिए हो न्याय और सबको तू रुलाए। क्या बात है? अपने लिए हो न्याय और सबको तू रुलाए। सुरसा की भांति तेरा कद रोज बढ़ता जाए। वाह। तू 10-20 साथ रखना, 10-20 साथ रखना, गुंडों को पाल के। क्या बात है? इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत बढ़िया। और बेटा, व्यापार कहीं से किया जा सकता है, उसमें पीछे मत हटना। गुड। कि आतंक को बढ़ाना, ताबूत बेच खाना। क्या बात है? आतंक को बढ़ाना, ताबूत बेच खाना, मानव की हड्डियों से गड्ढे को भरते जाना। बहुत अच्छे। सच्चाई को जलाना, सच्चाई को जलाना, पेट्रोल डाल के। वाह, वाह, वाह। सच्चाई को जलाना, पेट्रोल डाल के। इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और कहीं भी कुछ भी करो, कोई रोक टेक नहीं है। कभी शर्म तुम न करना, न्यायालय से तुम न डरना, सारा जहां तुम्हारा हर राह से गुजरना। क्या बात है? तो रंगरेलियां मनाना, रंगरेलियां मनाना, घुंघरू के ताल पे। इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और बेटा, अंतिम बात बता रहा हूं, अमोघ अस्त्र जिसका संधान करने के बाद कभी विफल नहीं होता। धर्मों की ओट लेकर जन जन को तू लड़ाना। क्या बात है? धर्मों की ओट लेकर जन जन को तू लड़ाना, महंगाई के सहारे रोजगार को घटाना। आशीष पूर्वजों का, आशीष पूर्वजों का है तेरे भाल पे। इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं मतदान से, हम लाए हैं मतदान से, कुर्सी निकाल के। इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वाह वाह, क्या बात है। भाई क्या बात है विनय, बहुत बढ़िया ढंग से तुमने अपना गीत पढ़ा। और आज के बाद अब देश में आप जहां भी जाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे भाई आप, और आप कहेंगे जी हाँ, अब मेरा नाम लिखा है कवि सम्मेलन की हर रात पे। हम लाए हैं ट्रॉफी निकाल के। वाह वाह, क्या बात से। तो हम एक ट्रॉफी छुपे रुस्तम की आज आपको प्रदान करना चाहते हैं। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। अब ये जो इधर उधर की बातें होती है ना, वो बड़ी कमाल की होती है, लेकिन जो इधर उधर की शायरी होती है और कमाल की होती है। विष्णु सक्सेना, आपने इधर उधर की शायरी कहीं पढ़ी है ट्रकों वकों के पीछे? हाँ, मैंने काफी ट्रक पढ़े हैं जी, और बड़ी उनका साहित्य अलग है ट्रक वाला। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि लटक मत पटक दूंगी। हाय हाय, लटक मत पटक दूंगी। हाय हाय, क्या बात है। इससे मुझे अटल जी याद आ गए जरा। हाँ, एक शेर मैंने पढ़ा है ट्रक के पीछे, और आपको याद होगा मनर्जी सुनाया करते थे बड़े प्यार से। लिखा होता अक्सर के बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन मनर्जी ने उसको बदल डाला कि बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए। बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए और बड़े होके तेरा खून पिए। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। अटल जी और विष्णु सक्सेना जी, आपने जो इधर उधर की शायरी सुनाई, देश भर में ऐसी शायरी बहुत होती है, और हम सोचते हैं कि भाई कवि होने के लिए आपकी तरह होना आवश्यक नहीं है, इस तरह के कवि भी होते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, 2 दिन रखा तो सड़ जाएगी। जा रहे हो छोड़ के हमें, जाने की सजा जरूर पाओगे। अरे आगे रास्ता खोदा हुआ है, यू टर्न मार के वापस आओगे। मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, जो इसे मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। कपड़े सिलवाने हो तो ढूंढ लो दर्जी, कपड़े सिलवाने हो तो ढूंढ लो दर्जी, टार्जन बन के रहना है तो आपकी मर्जी। ये है हमारे आम आदमी जो कविताएं करते हैं, लेकिन आम आदमी कविताएं करने के अलावा कविताओं से बहुत प्यार करते हैं, कवियों से प्यार करते हैं और कलाकारों से प्यार करते हैं। और कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें हर व्यक्ति का प्यार मिलता है और बरसों बरस मिलता रहता है। आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे खास मेहमान को हम बुलाने जा रहे हैं जो कविता पे भी अपनी पकड़ उतनी ही मजबूती से रखते हैं जितनी अभिनय पे। नन अदर देन राकेश बेदी। राकेश भाई,
हाँ बहुत अच्छे, आप गले मिल रहे हो, पहले मिल रहे थे, क्या मिला वहां जाके? हाँ उम्र का एहसास दे दिया, आशीर्वाद। कभी कभी गलती हो जाती है इंसान। वेलकम राकेश बेदी। नेहा जी एक बात बोलूं आपको जी। वाकिफ थे हम आपकी हर एक चाल से, वाकिफ थे हम आपकी हर एक चाल से, तो पहले ही से घर में मैं खाना बना लिया। ओहो, हमने तो चाहा था कहानी कोई बने, पर आपने ही बात का फसाना बना लिया। सारे देश को मैं बता देना चाहता हूं कि राकेश बेदी जितने दिग्गज हास्य अभिनेता है, भीतर से उतने ही बड़े कवि और शायर हैं। उनका ये रूप जमाने के सामने नहीं आया। हम एक ऐसे ही दिग्गज को आज आपके समक्ष पेश कर रहे हैं जिनका नाम अभिनेता राकेश बेदी नहीं, कवि राकेश बेदी है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। एक बार अपनी गली में ऐसा एक चांस हो गया। अच्छा। एक विधुर को एक विधवा से रोमांस हो गया। ओहो, विधुर जिसकी पत्नी का देहांत हो गया। विदुर 6 साल से विदुर था और विधवा 4 साल से। जी। विधवा थोड़ी तंग हाल थी पर विदुर लैस था माल से। वाह, ये कॉम्बिनेशन हो तभी आजकल प्यार होता है, वरना बिना माल वाला आदमी तो बेकार होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 6 बजते ही विदुर निकले घर से, लगाए इतर फलेल, कुर्ते में गुलाब, हाथों में कबाब, सर पे चमेली का तेल। उधर विधवा 5 बजते ही बैठे बालकनी में होके तैयार। गली के कई लड़के उसने कर रखे थे बीमार। 2-4 शादीशुदा भी आंखें सेकते थे बीवी से नजरें बचा के, पकड़े गए तो पिट जाते थे बीवी के हाथ घर जाके। रोज शाम को विदुर विधवा के घर नियमित जाए। अच्छा, नियमित। रोज शाम को विदुर विधवा के घर नियमित जाए, वहीं खाए, वहीं पिए, वहीं पे सारी शाम बिताए। मैंने बोला ये रोज शाम का नाटक छोड़ो, तुम उसको भाव में भर लो। तुम विदुर हो, वो विधवा है, दोनों शादी कर लो। और क्या बात है, बहुत अच्छे। पॉजिटिव। यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि शादी करते ही उससे बोर हो जाऊंगा। यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि शादी करते ही उससे बोर हो जाऊंगा। दिन तो मेरा कट जाएगा पर शाम को किधर जाऊंगा। ये तो आपका एक वो रूप है राकेश भाई, जो आप अपने हास्य की बातें करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है आपने एक कविता, जब हमारी पिछली मुलाकात हुई थी तब आपने बताया था कि एक कविता आपने उस युवा वर्ग के लिए लिखी जो निराश होके आत्महत्या जैसा रास्ता चुन लेता है। जी। और प्रेम में निराश होके। तो आपने एक कविता कही थी, मैं चाहता हूँ वो कविता जरूर सुनो। हाँ, वो एक लड़का था यंग, तो उसको मोहब्बत हो गई, तो मैंने कुछ उसको सुसाइड करने से रोका इस नज़म के जरिए। जी इरशाद। कि जान देना इश्क में होती है एक अदा। क्या बात। जान देना इश्क में होती है एक अदा, क्यों किसी के वास्ते यूं मर ही जाइए। वाह वाह, बहुत अच्छे। हम भी गुजरे हैं राहे इश्क से हुजूर, वाह। यूं ना रो रो कर हमें आप समझाइए, और मरने वाले आप अकेले ना होंगे। मरने वाले आप अकेले ना होंगे, घर जाइए और माँ से नजरें मिलाई। हाय 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 भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत अच्छे। क्या बात है। छोड़िए किस्से कज़ा के कहर के जहर के। वाह वाह, कज़ा यानी कि मौत। छोड़िए किस्से कज़ा के कहर के जहर के, हो सके तो जिंदगी को अपनाइए। और हम सफर इस सफर में जो खो गया, हम सफर इस सफर में जो खो गया, तो फिर किसी को देखकर मुस्कुराइए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। चांद हो, हवा हो, साहिल हो, और वो भी ऐसा मंजर सोच कर दिल बहलाई। हाय 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 भाई, वाह 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 वाह। जाते जाते राकेश जी, दिल नहीं भर रहा है आपकी, अगर वो कमी न रही तो वो वाली कविता जरूर सुना दीजिए। इतना भी ना संभल के चल, इतना भी ना संभल के चल, इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। क्या बात है। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, कभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा, एहतियात यानी प्रिकॉशन। जी। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा। तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। क्या बात है भाई, वाह। इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं मचल, तभी तो एक खुशी के साथ होगी मुलाकात। बढ़िया बढ़िया। बाहर निकल और बाहें फैला, बाहें फैला के उसे बुला, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। क्या बात है, वाह वाह वाह। इतना भी ना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। हाय हाय, क्या बात है। सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा, तो कैसे एक कमी के साथ होगी मुलाकात। हाय हाय, बहुत बढ़िया राकेश जी। इतना बिना संभल के चल, तो सुन या कह कोई गजल,
तभी तो शेर व शायरी के साथ होगी मुलाकात। ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा, तो कैसे बेकली के साथ होगी मुलाकात। क्या बात है। इतना बिना संभल के चल, तू छोड़ वो कल और जी ये पल। क्या बात। तभी तो इस घड़ी के साथ होगी मुलाकात। उस पल में जीता जाएगा तो इस पल से क्या पाएगा। हाय हाय हाय, क्या बात है। उस कल में जीता जाएगा तो इस पल में क्या पाएगा, तो कैसे चला चली के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा। यकीन मानिए राकेश भाई, आपकी ये दोनों कविताएं लाजवाब। अरे सर, जिस ढंग से आपने सुनाई और जो एक संदेश उन कविताओं में था वो अद्भुत था। हम आपको और कुछ नहीं दे सकते राकेश जी, लेकिन आज इस मंच पे आपके कविता प्रेम के लिए, आपकी कविता की यात्रा के लिए, आपके भीतर के कवि के लिए हम आपको एक सम्मान देना चाहते हैं। आइए हम मिलकर सम्मानित करें राकेश बेदी को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, असली सम्मान तो अब मिला है। अब तृप्ति हुई। क्या कहना चाहते हैं राकेश भाई इस सम्मान को मिलने के बाद? मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं ये सम्मान इन सब के सामने लेते हुए अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं। इसके काबिल ये लोग हैं, तो मैं इनके सामने ये मुझे लेते हुए बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मैं इसके काबिल नहीं हूं। एक मेरा लिखा हुआ शेर है, मेरा लिखा हुआ है, पूरी गजल है, उसका एक शेर है जी। हर दिल में छुपा रहता है एक दर्द का आशार। हर दिल में छुपा रहता है एक दर्द का आशार। ये और बात है कि बाकलम नहीं होता। ये और बात है कि बाकलम नहीं होता। और इनके दिल में ऐसे बहुत सारे अशार हैं और जो बाकलम हुए, और बाकलम होने के बाद उन्होंने याद सुनाया। हमने आज राकेश बेदी जी को सम्मानित नहीं किया, हमने हास्य को, ह्यूमर को, कॉमिक को सम्मानित किया है। और आइए इस सम्मान को प्रणाम करते हुए हम यही कहें कि दुनिया भर में जितने कवि हैं, जितने कलाकार हैं, जो लोगों के चेहरों पे हंसी लाने के लिए काम कर रहे हैं, वो यूं ही करते रहें और हम उनके लिए कहते रहें वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।